आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्केलिंग के ज़रिए हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो कैसे चेंज होता है। ये आम तौर पे हम मैपिंग में यूज़ करते हैं। गूगल मैप्स जैसे होते हैं या पहले हुआ करते थे, कागज़ के मैप हुआ करते थे। तो आपने अगर वो देखे हैं मैप, तो उसमें बॉटम में उस पेज के बॉटम में कहीं पे मेंशन होता था कि 1 सेंटीमीटर इतने किलोमीटर के बराबर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम अब बात जो करने जा रहे हैं वो है पर्सपेक्टिव थ्रू स्केलिंग। 3 किस्म की हमारे पास स्केलिंग होती है। एक होती है कि वर्बली आप कहते हैं, वर्बली स्केलिंग। इसमें हम क्या कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। और इसी तरह से 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर इसको आपने मैथमेटिकली नहीं देखना, ये बताना है कि फॉर एग्जांपल अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 किलोमीटर। यानी अगर आप इतना वॉक करेंगे, यहाँ से लेकर इतना वॉक करेंगे मैप में, तो ये 1 किलोमीटर इसका मतलब है कि आपने ट्रेवल किया है। इसी तरह से इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ, 1 2 3 4 सेंटीमीटर है, तो ये मैप पे 4 सेंटीमीटर शो हो रहा है, क्योंकि मैप तो छोटा होता है, वो पूरा रीजन को नहीं कवर कर सकता। तो फिर हम सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर के बराबर रख के फिर बताते हैं कि अगर 4 सेंटीमीटर हो तो इसका मतलब है कि आपने 4 किलोमीटर तक जाना है। इसको इस तरह से भी अंडरस्टैंड करें कि अगर एक गाड़ी है, आप गाड़ी में बैठे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं और मैप भी देख रहे हैं साथ आप, तो मैप अगर कहता है कि आपने 4 सेंटीमीटर से टर्न लेना है, तो इसका मतलब है कि आपको 4 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा और वहां से एक यू टर्न आएगा या आपने जो भी राइट लेफ्ट टर्न लेना होगा। तो ये पर्सपेक्टिव जो है ये बड़ा मैपिंग में काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि अगर आप गूगल मैप भी चलाएंगे तो गूगल मैप भी आपको, मोबाइल की जो डिवाइस है वो किलोमीटर्स में तो नहीं होती है, वो कुछ इंचेस में होती है। तो हम जो है फिर कह देते हैं, स्केलिंग कर देते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज 1 किलोमीटर। इसको हम कहते हैं वर्बली स्केलिंग। दूसरी जो स्केलिंग होती है वो हमारे पास होती है ग्राफिकली। अगर आप मैप देखें, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जो पहले मैप हुआ करते थे जिससे आप रास्ता देखते हैं, तो ग्राफिकली एक मिनी रूलर बना होता है मैप में। मिनी रूलर होता है मैप में ऑन मैप। तो वो अगर आप मैप फॉर एग्जांपल आपके पास है, ये मैप है, तो यहाँ पर एक रूलर बना होता है इस तरह से। तो इस रूलर के ज़रिए वो ग्राफिकली, हम उसे कहते हैं ग्राफिकली स्केलिंग, यानी वो मैप में ही शो हो रहा होता है कि इतना ट्रैवल होगा तो इतने किलोमीटर बनेगा, सो ऑन। तो ये हो गया ग्राफिकली। वर्बली हो गया कि जब आपको 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ मिले, अगर यहाँ पर लिखा हो 1 सेंटीमीटर इज 1 किलोमीटर, तो ये वर्बली हो जाएगा। फिर बाज़-औक़ात ऐसा होता है, जो तीसरा हमारे पास है, एज अ रेशो आप इसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एज अ रेशो। इसमें हम कहते हैं कि 1 किलोमीटर इज 100,000 सेंटीमीटर के बराबर है, और हम कहते हैं 1/100,000 हमारे पास आ जाएगा। यानी कि 100,000 का एक पार्ट जो है वो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इसको एक एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल समझते हैं, उससे समझते हैं। एग्जाम्पल है a city map states 1 inch represents 1 mile. What is the scale ratio for this map? यानी स्केल रेशो में हमने बताना है, यानी कि ये इसको हमने एज अ रेशो बताना है। अगर ग्राफिकली कहा जाए वो तो हमें दिया हुआ है, वर्बली हमें दिया हुआ है, ग्राफिकली हम नहीं कर सकते, वो मैपिंग करनी पड़ेगी, रूलर बनाना पड़ेगा, सो ऑन। तो यहाँ एज अ स्केल रेशो हम इस पे बात कर सकते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि 1 माइल को इंचेस में लेकर जाएंगे। 1 माइल 5280 फीट पर माइल, ये कन्वर्जन फैक्टर हो गया। फिर हमारे पास 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, 12 इंचेस पर फुट। तो यहाँ से हमें आंसर आ जाएगा इंचेस में। तो हमने क्या किया कि जो माइल में 1 माइल का जो आंसर है उसको हम इंचेस में लेकर चले गए। तो इसका जो स्केल रेशो बनेगा वो हमारे पास बनेगा स्केल रेशो के 1/63,360, 63,360 में से एक हिस्सा जो है वो हमारे पास बनेगा। तो ये स्केल रेशो हमारे पास होगा जब आप कहते हैं कि 1 इंच रिप्रेजेंट्स 1 माइल। ओके, तो ये एग्जांपल थी स्केल रेशो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।